कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा, पूरे कद से मैं खड़ा हूं तो ये तेरा है करम, पूरे कद से मैं खड़ा हूं तो ये तेरा है करम। इस्लाम का जो तरीक़ाकार है सलूक का, वो कुरान और सुन्नत के ताबे क्या। अब गैर मज़ाहिब में अगर हम ईसाइयत को ले लेते हैं तो उनकी रहबानियत है उनके सलूक में, यानी कि ना वो घर बनाए, ना वो शादी करें, ना वो लोगों से मिलें, यानी कि वो सारा तरीका है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाला। सही। अब क्यों कि जिस मजहब का पैरो होगा, अगर वो उस मजहब के सलूक पे चलेगा तो उसको अपने नबी के पैरवी करनी है। नबी ने जैसे जिंदगी गुजारी होगी वो वैसी ही गुजारेगा, क्योंकि पूरे मज़ाहिब जितने भी दुनिया के मिलते हैं उसमें सलूक और तसव्वुफ जो चीज़ कहलाती है वो मजहब के साथ मर्ज है, मजहब से अटैच है, इसके बगैर नहीं हो सकती। अब कोई मुसलमान सूफी है और वो सलूक करना चाहता है लेकिन सुन्नत को नहीं मानता, तो उसका सलूक नहीं होगा, वो गुमराह होगा। लेकिन ईसाई है, अगर वो सलूक करना चाहता है लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को नहीं मानता तो वो गुमराह होगा। अब कोई बुद्ध मत है, अगर वो सलूक तसव्वुफ में पैर कदम रखता है और तसव्वुफ करता है तो वो बुद्ध मत की अगर तरीके पर नहीं होगा तो वो गुमराह होगा। अच्छा, बेसिकली तसव्वुफ है क्या? इस्लाम से लेकर और तमाम मज़ाहिब का तसव्वुफ सिर्फ शौक है खुदा को पाने का। तो ये रूहानियत कहते हैं और सुकून हासिल करना है, तो ये अलग हटकर ये उसका एक हिस्सा है, नहीं ये एक हिस्सा है उसका, जिसको आप सुकून और रूहानियत कहते हो वो एक हिस्सा है उसका। खुदा से रूहानियत है ना, ये तो रूहानियत तो इनाम है खुदा की तरफ से जब उससे दोस्ती हो जाती है। सुभान अल्लाह। ये दोबारा बताइएगा तारीफ क्या है सलूक की? सलूक की तारीफ जो है तमाम मज़ाहिब में शमूल इस्लाम के खुदा को पाने का शौक। सुभान। हाँ। अब तुम्हें मुझे नहीं है तो हम सलूक में नहीं है, जिस दिन हो जाएगा शौक पैदा उस दिन वो सलूक में आ जाएंगे, तसव्वुफ में आ जाएंगे। और ये हर आदमी की फितरत है। आज 7.5 अरब मुसलमान अगर लोग हैं मौजूद तो 7.5 अरब लोगों की ये ख्वाहिश है, एक दिन जागती है, उसकी फितरत जागती है एक दिन कि मैं खुदा को पाऊं।
मैं खुदा से रुजू करूं। ये फितरत है इंसान की, विधियत है ये, इससे नहीं हटता वो कभी। इकरार किया था ना, इकरार किया था। तो एक दिन हर आदमी तसव्वुफ पे आता है, उसमें खुदा को पाने की जद्दोजहद लगती है, या फिर खुदा से माफिया मांगता है, आखिर में लेट गए। वो हिंदू है तो कहेगा राम मुझे माफ कर दे, भगवान मुझे माफ कर दे, मैंने गलतियां करी हैं। ईसाई है तो गॉड मुझे माफ कर दे, गॉड मुझे माफ करेगा। क्या है ये? उसकी अथॉरिटी को तस्लीम करना तसव्वुफ है। मुसलमान मरता है सारी उम्र उसने खुदा की तरफ मुंह करके नहीं देखा होगा, आखिर में क्या करता है, अल्लाह मुझे माफ कर दियो, मेरे गुनाह माफ करियो। क्यों? जब लाठी उठाने के काबिल नहीं रहता तो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, बोला तस्वीर दे दो मुझे। ये फितरत कभी भी आएगा कौन? अब जिनमें शौक पैदा हो जाए खुदा को पाने का अपनी जिंदगी में, वो अहले तसव्वुफ है, वो कोई भी मसले से ताल्लुक रखता है। इससे मतलब नहीं है कि वो मुसलमान है, क्योंकि खुदा रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। जो उसकी तरफ कदम बढ़ाता है वो उसको अपने करीब करता है। बस एक बात है कि सरकार आलम से वादा है कि पहले तुम, बाद में कोई और। तो पहले ये उम्मत है, बाद में कोई और है। ये कुर्ब के इंतहा को पहुंच जाते हैं, वो कुर्ब के ख्याल में रहते हैं। उनकी उम्र कुर्ब के ख्याल में गुजर जाती है, ये कुर्ब के इंतहा को पहुंच जाते हैं। क्योंकि कुर्ब की इंतहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और कुर्ब का ख्याल ये नहीं है। कुर्ब का ख्याल तो ला इलाहा इल्लल्लाह है। कुर्ब की महराज जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन कुर्ब का ख्याल ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ला इलाहा इल्लल्लाह सारी दुनिया पढ़ती है, मोमिन मुसलमान हो जाएगी? अब जैसे कि कहा गया कि और तुमसे पहले भी उतारी गई, वो जो उतारी गई थी वो मखसूस तबका था। 70,000 अंबिया, सबसे बड़ा अगर गिरोह देखा जाए तो बनी इसराइल का। 70,000 अंबिया का वो बेश बनी इसराइल में। आज इसमें बात मिलती है कि 70,000 अंबिया, 1,40,24,000 अंबिया वहां नहीं है बनी इसराइल में। 70,000 की बात मिलता है कि 70,000 अंबिया कमो बेश बनी इसराइल में आए। बाकी 1,24,000 में अगर 70,000 निकाल दो तो बाकी कितने बचते हैं? तकरीबन 54। वो कहाँ थे? दीगर कौमों में। और अल्लाह कुरान में कह रहा है कि और जमीन पे कोई कौम ऐसी नहीं जिसकी तरफ हमने हाजिर नहीं भेजा। तो हिंदुस्तान में नहीं गए, ईरान में नहीं आए, बांग्लादेश में नहीं गए होंगे। जो आबाद होंगी जमीनें उस वक्त आपकी बासत से पहले सब जगह ही गए होंगे ना। आपके माबूस होने के बाद कोई दावा करता है तो वो कज़्ज़ाब है। आपके माबूस होने से पहले हर जगह हो सकता है। आई ना सुनने पर? तो हर कौम की तरफ है। अब जो ओम कह रहा है उसको किसी ने ओम सिखाया होगा ना, वो ओम कहां से लाया? तुम अल्लाह कह रहे हो तो तुम्हें सिखाया गया था ना अल्लाह, वरना तुम अल्लाह कहां से लाते? अगर
मैं एक अल्लाह बना ही लूं अपना, चलो अपने लिए अल्लाह अल्लाह कर लूं, तो ये तो नहीं मानेंगे, आप तो नहीं मानोगे क्योंकि ये तो तेरा अपना बनाया हुआ। कौमें तो नहीं मानती, कौमें उसी को मानती हैं जो उतरती है बात। जिसका मतलब है ओम उतरा तो आज ओम ओम कर रहा है, तो वो तो नाम उसी का है, तो उससे कुर्ब नहीं होगा उसको। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का लफ्ज नहीं दिया गया था, तो आदम कैसे पुकारते थे? भाई उनकी औलादे कैसे पुकारती थी? कुछ तो उतरा होगा ना उनके ऊपर। अब जैसे हमारे यहाँ अल्लाह है, हिंदुओं में ओम है, आपको लफ्ज मिला था आजिन। अब आदम तुम्हारे बाप दादा हमारे आजिन पुकारते थे, अब मैं तुमसे कौन सा आजिन पुकारूं, तुम कहोगे ये पत्नी कौन सा मंत्र आ गया है, कोई आजिन आजिन कर रहा हो, तुम बोले काफिर है तो कोई, क्योंकि हमें तो अल्लाह मिला है ना। नामों में अगर पुकार सकते हैं तो एक बात है, रब के नाम बिल्कुल है। पुकारा है बुजुर्गों ने, जैसे भी ओम है या इतना के आजिन है या कोई और नाम बिल्कुल है। पुकारे हैं। अच्छा, इसमें जलजूतिया क्या है, बड़े बुजुर्गों ने पढ़ा है, उसमें ये लफ्ज भी है आजिन भी। अब जलजूत या जलजूत हो या जलजूत हो या जलजूत हो है, तुमने सुना कभी कोई? पढ़ा कुरान में? नहीं है ना। अब तुम क्यों पुकारोगे? लेकिन एक अल्लाह का वली पुकार रहा है और उम्मत मोहम्मद का वली है, तो ले रहा है या जलजूत हो या जलजूत हो। अब ये जलजूत है क्या चीज? अगर उसका अरबी मायने करेंगे या बदूला जाए, और आजिल का क्या है अरबी? अल्लाह, अल्लाह, जात, इसमें जात। इसमें साथ है। अब कोई पुकारे तुमसे कहे या शम्बू को या अशमख पढ़ो, तो नहीं नहीं पता नहीं क्या है भाई, ये मैं तो नहीं पढ़ता इसको। सही बात है। और या रहमान या रहीम कह रहा है, अगर तुमसे कहा जाए या रहमान या रहीम को, तुम कौन पढ़ने लगोगे? सही। अब कहेंगे तुमसे आयन शरीयन पढ़ो, आप तो नहीं कहोगे मैं तो नहीं पढ़ता भाई, ये तो पता नहीं क्या है। लेकिन बुजुर्ग पढ़ रहे हैं बड़े बड़े वली, इसलिए उसके मायने या हय्यू या कय्यूम। सुभान अल्लाह। और फरिश्तों की ज़बान है ये, फरिश्ते पढ़ते हैं। फरिश्तों की ज़बान सरिया नहीं है, अरबी नहीं है। अच्छा, अरबी में तो सिर्फ कलाम सरकार आलम में से उतारा गया है, सुभान अल्लाह। ना फरिश्तों की ज़बान अरबी थोड़ी है, फरिश्ता सरिया नहीं है। और जिस महफिल में सरकार आलम नहीं होते, फरिश्ते सरियानी में बात करते हैं, लेकिन जिस महफिल में सरकार आलम होते हैं वहाँ फरिश्ते मौजूद हैं, वो अरबी में बात करते हैं। हजरत जिब्राइल सरियानी में बात करते थे फरिश्तों में, और सरकार आलम अरबी में बात करते थे। तो ये बुजुर्गों की बातें, बुजुर्गों की तहकीक है ये। अब दुआए बरहती शरीफ है, पढ़ते हो आप? नहीं पढ़ते हो? बड़े बड़े उलमा पढ़ते हैं, बड़े बुजुर्गों ने पढ़ा, अरब में पढ़ा जाता है, बड़े कसरत से पढ़ी जाती है अरब में ये, और एक भी लफ्ज कुरान का नहीं है उसमें। ये दाता हुजूर भी पढ़ा करते थे, हाँ? या ख्वाजा अली बिन नवाज? हाँ, एक भी लफ्ज कुरान का नहीं है बरहती शरीफ में, है कोई? 28 इस्मा है। और ये बरहती शरीफ वो दुआ है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी गई थी, जिसके जरिए तमाम चरन परन दरन और जिन देव आपके बुती थे। सल्तनत इसी दुआ की बरकत से आपको दी गई थी इतनी बड़ी।
बड़े बड़े बुजुर्गों ने पढ़ी है, सरकार गौस पाक तक ने पढ़ी है उसको। बशमक दुआ जिससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा करते थे। अगर आपसे कह जाए बशमक पढ़ो तो आप बशमक पढ़ोगे? लफ्ज बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। आप बोलो पता नहीं क्या जादू है, कहीं यहूदियों को जादू तो नहीं है। इसमें सिफात में से है वो रोशन करने वाला, जिसे आप यहाँ नूरो पढ़ते हो। बशमक का माना रोशन करने वाला। रोशन करना। सुभान अल्लाह। मकसद कहने का यही है। आप शाह बदरुद्दीन कुतुबुल मज़ार इसी पर आमिल थे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी की बरकत से मुर्दे जिंदा किया करते थे। तो अब अगर कोई यहूदी या कोई ईसाई बशमक पे अमल कर रहा हो तो वो वली नहीं होगा, उसको रूहानियत हासिल नहीं होगी, इसलिए उसके नबी का कलाम। हजरत मूसा पे जो इस्मा उतरे, जैसे शजाई लजरे जूसन मनुअन आलिमन तय्यसुना, एक भी कुरान का लफ्ज है ये। अब कोई यहूदी अगर ये पढ़ रहा होगा, हजरत मूसा को तकफीर किए गए थे, अब कोई यहूदी ये पढ़ रहा होगा उसको रूहानियत हासिल नहीं होगी, हासिल होगी दुनिया तक। आलम मलक में मैंने पहले क्या कहा, नासूती मिलाए हासिल होगी ना, तो कहीं भी वो दुनिया में बैठा हुआ। उसको जो भी कमालत हासिल होंगी वो अल्लाह की मदद ही होगी, उसके बगैर बदल सकते। बिल्कुल। तो इसको मतलब अहले तसव्वुफ ने विलायत नासूती का नाम इस तरह है, क्योंकि मलकूत की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कर दी, ये हमने नहीं कर दी। जिस रब ने वो कलमे उतारे थे उसी ने कर दी। वो मालिक है, वो कुछ भी कर दे कभी भी। अब उन्हें वो रहमत अपने हबीब और उसकी उम्मत के लिए मुख्तस कर दी। पहले वो बनी इसराइल के लिए थी, अब उन पर लानत कर दी, इनके लिए मुख्तस कर दी। अगर ये हक अदा नहीं करेंगे तो क्या होगा? इसे तो रसवाई में डाल देगा। अब इन्होंने हक अदा नहीं कर रहा है, तो रसवाई में डाल दिया, झगड़ा खत्म हुआ। आज भी यहूदी क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमारी इबादत और हमारी रूहानियत यूरोप और अमेरिका की हिफाजत करती है, और इसी वजह से वो सुपर पावर है। आपकी रूहानियत कहाँ गई? बड़ी बात है। दावा करते हैं वो इस बात का। मैंने सुना है वो इनका खास मकसूद तबका है यहूदियों का, तो एक तय खाने में बैठ के 24 घंटे पढ़ाई करते। बिल्कुल। और उनका जो सरगना था वो एक अंधा था, नाबीना, और वो नाबीना वहीं बैठ के हुआ, इसलिए उन्होंने सूरज नहीं देखा अपनी पूरी उम्र में। ये कहाँ, ये इस्राइल का है? बैतुल मुकद्दस के नीचे अच्छा, तहखाने में सारे बैठे पढ़ाया कर रहे हैं। हाँ, ये दीवारें गिरिया में उतरी, दीवारें गिरिया बाहर है, वो अंदर तहखाने में, और किसी को जाने की इजाजत नहीं है। अट्ठाईस का हाँ 28 बंदे होते हैं हमेशा वहाँ पर बैठे। हो सकता है इसी वजह से होते हों, या उनका अपना कोई मामला ऐसा हो, लेकिन 28 बंदे होते हैं बैठ के, और वो उनकी सरबराही करता है, उनकी सरगना करता है। ये आज से मैं सन 80-81 की बात कर रहा हूँ, जब तक वो था। अब मुझे नहीं पता कि वो है नहीं है, कोई उसकी जगह आ गया है, लेकिन हमेशा रहते हैं वो 28 लोग, और अमेरिका उनको बिलियनों डॉलर देता है इस काम इस काम के।
फ्री मेसन के मेंबर तो बाकायदा टीवी पे कैमरे पे बोलते हैं कि हमारी रूहानियत अमेरिका की और यूरोप की हिफाजत करती है। अगर हम हाथ उठा लें तो अमेरिका देखें कैसे चल जाता है, ऐसे कहते हैं वो तो। और अमेरिका जैसी सुपर पावर उनको मानती है इस बात को उनकी। जरा तुम खड़े होकर कह दो तुम्हारी मान ले हो, कुछ बात है ना जो मानते हैं। मुसलमान ममलूकत ने 30 साल में पूरी 3 बर्रे आज़म फतह कर लिए तो रूहानियत की वजह से, क्या बात। कि वो साहबा की रूहानियत थी। सबसे ज्यादा फतवा हजरत उमर के दौर में हुई है, और हजरत उमर का एक ही वाक़या इस बात की दलील है। हाँ, था कोई उस जमाने में उनको शिकस्त देने वाला लोगों को। वो कि दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बगैर सैटेलाइट बगैर फोनों के राब्ते। हाँ, और साथ में नबी वकास का समंदर दरिया उसमें से समंदर में से घोड़ों को ले जाना, वो रूहानियत था। और खालिद बिन वलीद का सहरा जहन्नम अबूर करना। हाँ। क्या थी ये सब कुछ? तजुर्बा यही था, लोग बच जाते थे। राहिब ने कहा था ये बात कि ये लश्कर कहां से आया है। उन्होंने कहा है तो थोड़ा सा। तो उसने कहा कि देखो ये लश्कर सहरा जहन्नम से तो नहीं आया। वो अंधा था वो भी, और वो पूरा कबीला उसकी बात मानता था। तो उन्होंने कहा हाँ वो उसी रास्ते से आया है। तो उसने कहा जो उसका सालार है उसका काला झंडा होगा, काला लिबास होगा, काला घोड़ा होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसे ही है कि उसका काला झंडा और काला लिबास पहने हुए होगा है। तो उसने कहा कि तुम्हें उससे लड़ना है, खुदकुशी करना है। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि वो फाते है। तुम अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो इस किले की चाबी उसके हवाले कर दो। ये रूहानियत। सहरा जहन्नम से तो सांप भी नहीं गुजरता, वहां सांप भी जिंदा नहीं रहता। हाँ, इससे ज्यादा वजह पड़ जाती है। हाँ, और घोड़े लेके निकल जाना उसमें से। वो तकरीबन 70-80 किलोमीटर का सहरा है, वहां 10 मिनट जिंदा नहीं रहता आदमी। तो बात ये है कि हम समझते नहीं है, हमने बस एक तस्वीर बांध लिया अपना, उसी पर हैं बस। अब वो मौलवियों ने भी तस्वीर बनाया कि ऐसे दाढ़ी हो और ऐसे कपड़े पहना हो, ऐसी टोपी लगाया हुआ हो, तो बस वो वली है। यानी कि हमें समझो हम वली हो, बाकी तो उधर मत जाओ। बड़ी अजीब सी बात है। हर कौम में जो वली होते होंगे उनकी लोगों के मुताबिक होते होंगे। जैसे अपने रशिया में जैसे क्या भाई आम हालत होती है। देखो वली जो होता है, नबी कोई अलग से होता है, कोई उन्हीं में से होता है ना। अच्छा, उसकी हालत, उसके कपड़े, उसका लिबास, उसके रहन सहन क्या अलग होता है? उन्हीं जैसा होता है, बल्कि उसके गरीब से गरीब तबके की तरह होता है वो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात जिंदगी कैसी थी? कोई अहले अरब के सरदारों की तरह थी, अहले अरब के गरीब से गरीब लोगों की तरह थी आपकी। आपके घर में कितने कितने सालन नहीं बनता था।
लोगों के घरों से सालन आता था, खजूरें आती थी आपकी नजर तोहफे के लिए, तो वो इस्तेमाल होता था घर में। आज अगर कोई ऐसा वली हो तो ये मौलवी मान लेंगे उसको ये वली है? अबे कहना है इसमें तो खुदा की फिटकार है, वैसे ही भूखा तो मर रहा है। अगर ये ऐसा वली होता तो अपने हालात से सुधार लेता। इख्तियारात को विलायत मानते हैं। इख्तियारात को नहीं, अमारात को। इख्तियार तो इनके पास भी कुछ नहीं है, इनके पास अमारत है ना, तो अमारत को विलायत मानते हैं कि जिसके पास अमारत है वो वली है, कि उस पर अल्लाह का बड़ा फजल है। अब ये नहीं पता कि अल्लाह की फिटकार है तुझे दूर रखने के लिए तेरे को सब कुछ दिया, और उससे सब कुछ लिया इसलिए गया है कि खुद मौजूद है वहां पर। अल्लाह बादशाह जिस शहर में दाखिल होता है उसको उजाड़ देता है, तबाह कर देता है, खत्म कर देता है उसको। ये कानून है। तो जो मालिकुल मुल्क दाखिल होगा वहां कुछ रहने देगा? अभी समझते नहीं इस बातों को। तो भाई हमारे यहाँ तस्वीर ही बड़े गलत है। वली झूठ नहीं बोलेगा, वली कर्जा नहीं लेगा, वली किसी का मोहताज नहीं होगा। बायज़ीद बुस्तामी यहूदियों के कर्जे से छुपते छुप फिरते थे। आप पे यहूदियों का कर्जा चढ़ जाता था, आप छुपते फिरते थे उनसे। आप रात में बदल के घर जाया करते थे कि कहाँ तो तुम अभी। जब कोई फतवा आ जाती थी कहीं से आपके पास तो फौरन जाके अदा करते थे कि ये लो भाई अपना। नहीं तो जब तक नहीं आती तो आप चुपते फिरते थे। कोई मान लेगा फिर उनको वली अगर इस दौर में होते तो? ये तो बड़ा फराडी है भाई, ये तो यही कहते हैं ना। हाँ, उस जमाने में भी कहते थे उनको, ये नहीं आज ही का दौर ये वाला, उस जमाने में भी कहते थे। और उनके बारे में यह जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा कि हजरत आप ये बताएं कि बायज़ीद बुस्तामी का मकाम औलिया अल्लाह में कैसा है? आपने फरमाया जैसे फरिश्तों में जिब्राइल का। अल्लाह तमाम औलिया अल्लाह में उनका यह हाल था। खुद जुनैद बगदादी के लिए रोज पर्चे कटते थे। आज आपके तस्वीर में वली कैसा होगा? हमने तो हमारे यहाँ तो उनकी करामतें बयान करी गई है ना, बस खाली उनकी असल जिंदगी बयान थोड़ी की गई है कि उनकी असल जिंदगी कैसी थी। मंसूर हल्लाज का क्या हाल था? उसके तो तन पे कपड़े भी नहीं होते थे पूरे। जुनैद बगदादी ने उससे पूछा हक पे कौन होने वाला? हक उसके साथ होगा जो सूली चढ़ेगा, जिसके हाथ कटेंगे, पैर कटेंगे, जिसको आग में जलाया जाएगा, दरिया में बहाया जाएगा। हमारे यहाँ तो सब ये इबादत गुजार जो है, कितना ताजुद गुजार है, वही है। अब तुम्हें किसी की इबादत का, किसी की ताजुद गुजारी का क्या पता? तस्बीह मेरे हाथ में है और दिमाग किसी के माल में। इनको कैसे पहचाना जाए? इनको अल्लाह ही पहचानवा दे तो किसी को पहचानवा दे, वरना ये बंदों के बस का काम नहीं है इनको पहचान लेना। ये खुदा के राज है। खुदा का राज बंदा कैसे पहचान लेगा? अल्लाह जिस पे खोल दे।
लोग खुदा का राज है ये। क्या कहता है कि मेरी कुबा में, अब उसकी कुबा उठा के कैसे देख लोगे तुम भाई? जिसमें खुद ही जाहिर हो, तो वो अलग मैटर है। आगे ना समझ में बात। अब तो बात यही है कि भैया अब वली का तो हम तस्वीर ऐसा बांध के बैठते हैं कि जो बेचारा वली उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं, चल भाई तू तो बाहर निकल पहले। हजरत साबिर साहब के साथ क्या हुआ था? क्लियर क्यों चला था? इसलिए तो निकाल के सामने बाहर खड़ा कर दिया था मस्जिद से। पहले तू कहाँ था वली आ गया भाई? तेरे तो कपड़े भी पूरे नहीं है। कहले वो फराडी आ गई है कोई। यही मसला है कि लोग कैसे करें, मतलब एक बार होते भी इसी तरह के भी है, नहीं भी है। मकसद ये कि उन्हीं में भेजता है जिन पे अजाब लाना चाहता है। ताकि कोई इनकी बेइज्जती करो फिर मैं अजाब लाऊं। उसकी खूबी है वो अपनी तौहीन बर्दाश्त करता है अपने दोस्तों के लिए। देखो नमरूद तीर फेंकता था, लो मैं तुम्हारे खुदा को मार दिया, तीर खून में बुझा हुआ आता था। लेकिन जब इब्राहिम पे बात आई तो मच्छरों को भेज दिया कि जाओ उसको नमरूद से किस तरह जिल्लत से मारा उसको। जब मूसा पे बात आई तो फरौन गरक कर दिया, वरना खुदा बना बैठा हुआ था, क्या कर लेता। तो खुदा में क्या कमी थी? वरना पता नहीं तू जैसे सारे बन के बैठ जाए तो क्या बात है। तो बात यही है, जब लोगों के अमाल हद से बढ़ जाते हैं ना तो फिर अपने किसी दोस्त को भेजता है कि जाओ जरा इनसे कलाम करो, फिर ये तुम्हारी बेइज्जती करें तो हम इनसे निपट जाए। इसीलिए बात ये है कि जहां वो आता है वहां कुछ नहीं रहता, तो उनके बाद दुनिया क्या रहेगी बेचारा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बैलुल्लाना किसके मुरीद, किसके पीर थे? हारून रशीद और मलका जुबैदा के। हारून रशीद ने एक दिन कहा कि हजरत आप इस हाल में फिरते रहते हैं, आप मेरे पीर हैं। आपके भाई गुदड़ी होती थी और फटे हुए कपड़े होते थे आपके, और कभी सहरा में रह रहे हैं, कभी मट्टी में रह रहे हैं, कभी बाजार में फुटपाथ पे सो रहे हैं वो गुदड़ी में। तो उसने कहा मैं अपनी तरह, मेरी इंसल्ट होती है क्या? इंसल्ट होती है। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक मुमलुकत का एक हिस्सा आपके नाम कर, तो आप जोर से हंसे। आपने फरमाया कि दुनिया तो हमने दुनिया बनाने वाले से नहीं ली, तुझसे क्या लेंगे? क्या बात। बात ये है खाली कि अब उनको वली मान लेते इस दौर में, कोई फुटपाथ पे सो रहे हो तो गुजरी पे नहीं मानते ना, झगड़ा खत्म, फिर कैसे पहचानोगे तुम वली क्या है? अब वली तो इस वक्त पिजारों में घूमते हैं, टाइम बदल गया ना। तो वही वली है जिसको पिजारो पराडो मिले, लाख 2 लाख लोग आगे पीछे हो उसके, कर्रो फरसे रहे, है ना ये बात? तो लोगों से ना मिले, उन तालों की कुंजी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद
मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। जिसने ये कलमा पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसको वो ताला खुल जाएगा। वो नासूत से निकल के मलकूत में चला जाएगा। क्या? फिर जब मलकूत की मंजिल तय कर लेगा तो जबरूत में चला जाएगा, लेकिन जाएगा वही जिसके पास कुंजी होगी। चलिए 1,24,000 की ये जो है वो शामिल है ना, जो आप या बाद वाले सब शामिल है। तो उसमें सब शामिल हाँ, 313 अक्ताब होंगे जो तमाम आलम को चलाएंगे, वो रसूलों की तादाद के मुताबिक होंगे। तो 313 रसूल आए। 313 रसूल, 4 उसमें इख्ताब आलम होंगे जो उन 313 पर होंगे। वो ये है कि हर किताब उसको एक को तखफीस हुई होगी। जैसे ये 4 किताबें हैं, वो 4 उस किताब के तहत होंगे नाम के। आई ना समझ बस। अब उनसे नीचे जो होंगे फिर वो मुख्तलिफ तादाद में हैं उनकी, और सबसे निचला दर्जा जो होगा उनका होगा जो नासूती होंगे। आपने केएमसी बनाई है, उसका काम क्या है? शहर की देखभाल। समझना बात को, दुनिया की देखभाल के लिए यही हाल है दुनिया का। रूहानियत क्या, रूहानी आलम का भी, कि आपने शहर के लिए केएमसी बनाई है, उसमें आपने मेयर भी भर्ती किया है, उसमें आपने चेयरमैन भी लगाए, उसमें आपने आला अफसरान भी लगाए, दर्जे बदर्जे लगाए ना, और उसमें आपने भंगी भी लगाए हुए। सही। और भंगियों के लिए कैद नहीं है उसकी कि कौन है, कौन से ताल्लुक है, किससे ताल्लुक है। वरना शहर आपका साफ नहीं रह सकता, आपका मेयर थोड़ी आगे करेगा, कोई लाठी चलाएगा उसमें। सही है ना ये बात? ये इंतजामी अमूर में होंगे। तो उनका काम गन समेट नहीं होगा। अब हम वली का नक्शा कुछ और बना के रखते हैं अपने दिमाग में। और अगर आप हकीकत वली को देखो ना, आप तो मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि ये वली है। आप तो उसको झड़प दोगे, यार भाग यहाँ से, निकल, कहाँ से आ गया तू। फिल्मों में तस्वीर तो यही किताबों के हवाले से वही मैं बता रहा हूँ ना, उलमाओं ने तो अपनी मंजर कशी कराई है ना, उन्होंने वलियों की मंजर कशी नहीं कराई। सरकार गौस पाक जब जंगलों में फिरते थे तो किस हालत में फिरते होंगे? खिरका पहने हुए। 14 बरस शेर की शक्ल नहीं देखी तो किस हालत में होंगे? सभी मुत्तफिक है ना आप पे। तो फिर क्या हाल होगा आपका उस वक्त जब 14 बरस आपने शहर की शक्ल नहीं देखी, जंगलों फिरते थे। आप कहते हैं ना मैं किसी को पहचानता था ना कोई मुझे पहचानता था। क्या बात। अभी 100 से 150 साल के जो वली हैं उनको देख लो तो, हाजी वारिस अली शाह साहब, कोई मौलवी उनको मानने के लिए तैयार था उनके जमाने में? और अपने सिलसिले के खातमुल विलायत थे। ये सिलसिला उन पे आगे रुक गया, आगे दिया ही नहीं किसी को। इसी तरह आपके दौर के हैं शाह रहीमुद्दीन विलायती, साबरी सिलसिले के बुजुर्ग, जो एक बस जो लंबा सा जैसे ही पहने हुए ना, क्या कहलाएगा ये, जुब्बा।
वो ऐसे जुब्बा पहने होते थे और जुब्बे में 1000 पेमेंट होते थे। फट जाता था उसको कहीं से फाड़ के फिर वो पेमेंट लगा लेते थे। शाह रहीम विलायती। और कौन थे वो? हाजी इमदादुल्लाह हाजी मक्की के दादा पीर हजरत नूर मोहम्मद झंझानवी के पीर। और हजरत नूर मोहम्मद झंझानवी का एक वाकया मिलता है क्या कि हाजी इमदादुल्लाह हाजी मक्की जो थे वो मक्के में थे, तो ये मक्के में पानी भरा करते थे वजू के लिए, लोगों के लिए मशक से। तो ये इसमें थे कि मैं कोई मुझे पीर मिल जाए तो मैं किसी से बैत कर लूं और फिर सलूक की मंजिलें तय करूं उसके साथ। तो एक दिन आपने ख्वाब में देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए और आपने कहा ए इमदाद तुम पंजाब चले जाओ, तुम्हारा हक हिस्सा पंजाब में है। तो उस वक्त हिंदुस्तान था सारा, हिंद जाओ और हिंद के शहर इलाके पंजाब में जाना। उन्होंने कहा हुजूर पंजाब तो बहुत बड़ा है। तो आपने फरमाया झंझाना जाना और ये मिलेंगे तुम्हें झंझाने में। तो नूर मोहम्मद झंझानवी रहमतुल्लाह अलैह आपके पाँव मुबारक दबा रहे थे बैठे हुए सरकार आलम का, ये मिलेंगे तुम्हें ख्वाब में। अब ये जो थे इन्होंने सफर अपना शुरू कर दिया, वहां से ये पंजाब आ गए, पूछते पाछते झंझाना पहुंच गए। जब झंझाना पहुंचे तो नूर मोहम्मद झंझानवी जो थे उन्होंने आपको देखते ही कहा इमदाद अली आ गए तुम? उन्होंने देखा, पहचान लिया। उन्होंने कहा हज़रत आपने कैसे पहचाना मुझे? मैंने तो आपको ख्वाब में देखा था तो इसलिए पहचान लिया। आपने मुझे कैसे पहचाना? आपने फरमाया हम भी तो वही थे जहाँ तुम थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ख्वाब थोड़ी था तुम्हारा। हाँ एक की वो तो मिल तो नहीं था। हाँ, सुभान अल्लाह। तो वो बुजुर्ग जो सरकार आलम की हुजूरी में आपके पैर दबाते हो रोज, उनके पीर क्या होंगे? क्या बात है, सुभान अल्लाह। और वो इस हालत में थे। हाँ, अब्दुल रहीम मिलाई थी। एक थोड़ा सा सवाल महाजन मक्की के हवाले से क्या है, उसको कौन मानेगा? अगर वो वली होता अपनी हालत खुद नहीं संभाल लेता। तसव्वुर बड़ा गलत है। और ये भी कुलिया नहीं कि हर रोड पे फिरने वाला वली है, ये भी कुलिया नहीं है। और ये भी कुलिया नहीं है कि हर इमारत वाला वली है। तो हमारा ताला वली भी हो सकता है। हमारा ताला वली बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं होता, हर शक्ल में बिल्कुल होता है। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी 300 घर में काम करने वाले नौकर थे आपके खाली। वही हाल बाबा फरीद का था कि उनके गुजरे पे छत भी नहीं थी, एक सलूका और एक तहमद आपका लिबास होता था। वो तहमद भी जब बदल जाता था कि जब कोई तोहफे में लिया आता था कि हजरत ये आपके लिए, कभी आप वो अपने किसी मुरीद को देते थे, कभी आप बदल देते थे। फिर वो वली नहीं थे, लेकिन लोग ज़िक्रिया मुल्तानी को मानते थे उस दौर में। बाबा फरीद की तरफ तो लोग जब रुजू करते थे, जो करामतें थी उनकी इतनी, तो रुजू करा था उन्होंने, तो आपसे कोई बात भी नहीं करता था। जब आप पाक पत्थर में जाके बैठे
तो कोई आपके नजदीक भी नहीं आता था। लोग समझते थे कोई ऐसी बावला आदमी बैठा हुआ पागल हो। तो जो लोग अपने घर से खाना निकालते थे कि किसको दें तो कहता अरे वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ, उसको दे दो, उसके बाद कुछ नहीं है। अब तुम उस दौर में अगर होते पाक पत्तन में तो मान लेते कि वली है कोई, फकीरी समझ के कुछ देते ना उसको। हमने सिर्फ करामतें सुनी है बुजुर्गों जी सही। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हर वली का एक माजी है, और हर आसी का एक मुस्तकबिल। अगर कोई आसी है, गुनाहगार है, तो वो अपने मुस्तकबिल को उसके माजी जैसा बना ले, तो वो भी वली हो सकता है। क्योंकि उसके माजी ने उसको वली बनाया। उसका माजी देखो कैसा था, कैसी रियाजतें करी, कैसी इबादतें करी, कैसी अतात करी, तब वो वली बना। और हर आशी का एक मुस्तकबिल है कि अभी बाकी है तेरी जिंदगी, अगर तू चाहे तो उसके माजी जैसा कर ले अपने आप। तो ये हर आदमी की दावत है। मैंने ऐसे लोग देखे कि जो महीने गुस्ल नहीं करते थे, रोड पे फिर रहे हैं, कपड़े मैले कुचेले, बदन चुभ रहा है, बाल इकट्ठे हो गए मैल से, लेकिन उनका वजू कभी नहीं टूटता। और जिक्र से कभी गाफिल नहीं होते, तो सोते बैठते उठते। अगर पूछा ये क्या, बड़े बस ड्यूटी है, नहाता क्यों नहीं? पहले जब तक गुस्ल वाजिब नहीं होता नहाया, क्या जरूरत है मैं नहाने की? और वजू कहना हथियार है मोमिन का, हर वक्त रहना चाहिए। अब क्या कहोगे? घूमने वाले की इज्जत करनी चाहिए हैं? जितने घूमने वाले हैं इस तरह, हाँ, मैं सबकी मतलब एहतराम करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। मकसद ये है कि अगर हम एहतराम ना भी करें तो उसको जलील भी ना समझें, हकीर भी ना समझें, उसकी तहकीर भी ना करें। कौन क्या निकले, कौन क्या निकले। देखो, एहतराम हमारा का नहीं है, इंसान का है। वो किसी शायर का शेर है ना, हकीर से देख इन फकीरों को, फिरता है जहां में खुदा भेस बदल के। क्या बात। तो बात यही है कि हम वो है या नहीं है, लेकिन इंसान तो है, खुदा का बंदा तो है। खुदा ने अगर उसको इस हाल में रखा हुआ है तो पता नहीं किस इम्तिहान में डाला हुआ है, इसको इसका इम्तिहान ले रहा है पूरा। तो तुझसे तो अफजल वो है जो इम्तिहान में, इसलिए कि रब के तो करीब है, तुझे तो छोड़ रखा है आजाद कि तेरे से वास्ता ही नहीं है कोई। क्या बात, सुभान सुभान। इसका मतलब क्या हुआ, इन मौलवियों तो छोड़ रखा है ना आजाद कि भाई तुमसे तो कोई वास्ता ही नहीं है, जाओ ऐश करो। पकड़ता था अपने दोस्तों को,
आप हो, आप अपने बच्चे को अगर मिसाल के तौर पर किसी गलत आदमी के पास भी खड़ा देखो तो आप घर जाकर उसको मारोगे, क्यों गया था, दुश्मनी में मारोगे उसको, इस्लाह के लिए, मोहब्बत में मारोगे, समझे वो लोगों को। और अगर मोहल्ले का कोई बच्चा खड़ा हुआ हो, कोई परवाह नहीं करता, क्या लेना देना, जाओ। यही हाल है कि वो उसका अपना है, ये मोहल्ले के। तुमको ऐश दी के जाओ, ऐश करो, तुम खूब करो, और इतनी करो भूल जाओ मुझे और मेरे कहर को और गजब को। उम्मीद पर बस रहो तुम मेरे से। ये जो उम्मीद पर रहते, देखो पूरी जिंदगी जो है ना इंसान की, वो खौफ और उम्मीद के दरमियान ही गुजरती है। वो मोमिन हो या काफिर, उसकी सारी जिंदगी गुजरती खौफ और उम्मीद के दरमियान में। लेकिन वो हमेशा दुनिया से खौफ रखता है और दुनिया से उम्मीद रखता है। लेकिन खुदा उनको बेखौफ कर देता है जो खुदा के लिए खौफ और उम्मीद से गुजरता है। सवाल खौफ करा है कि बंदा जो से गुनाहों वाले कामों में जब मिला हो, मकसूद तब कैसे मिलता हो। हाँ, मकसद ये कहने का यही है, तो उसका एक इमेज बना रहता है विलायत का। तो वो बेचारा जो फुटपाथ पे फिर रहा है, एक शख्स गुजरा है, बड़ा ज्ञानी आदमी था, बड़ा ज्ञान वाला, भगत कबीर का बेटा था। सुना है ना भगत कबीर? जी भगत कबीर। भगत कबीर भी बड़ा ज्ञान ध्यान का आदमी था, उसका बेटा था। तो ये बात करता था शायरी, और वो बड़ा बुजुर्ग था हिंदुओं में। ये चमड़ा रगड़ने का काम करता था। तो बाप बेटे की लगी रहती थी इस बात पर कि तू, बाप कहता था तू ये नीच काम क्यों करता है, क्योंकि नीच काम समझा जाता है। तो उसने वो बना रखे थे जो लकड़ी के बहुत बड़े बड़े उठाव होते हैं ना, कटौट कहलाते हैं वो, कटौत, लकड़ी के बहुत बड़े बड़े हौस से बनते हैं। देखोगे आपने अक्सर वो लकड़ियाँ लगा लगा के उसके बना लेते हैं घेरे, टंकियाँ सी। तो उस जमाने में पराशू तो थी नहीं, तो वो लकड़ियों से कठौत बनाते थे बड़े बड़े। तो चमड़े का पानी सबसे नापाक पानी होता है। अच्छा, हाँ, इससे ज्यादा नापाक पानी नहीं होता, शैतान भी इसे बचता। शरीफ बनूंगा। तो अब हुआ क्या, राजा का सरकारी पंडित था, जो राजा के दरबार में रहता है। जैसे हमारे यहाँ भी सरकारी मौलवी होते हैं ना, कि जो वजीर आजम के पास रहते हैं, हर वक्त सदर के साथ होते हैं, ऐसे ही वो सरकारी पंडित था। तो वो कहने लगा राजा से कि महाराज मैं तीरथ के लिए जा रहा हूँ, यानी कि उम्रा करने के लिए, जैसे आप जाते हो काबे, ऐसे ही वो जाते हैं गंगा स्नान करने तीरथ पे, सारे गुनाह धुल जाते हैं उनके, दो होते लगा गुनाह धुल गए। अब वो गंगा मैली हो गई, लेकिन वो पाक हो जाते हैं। अब हुआ क्या कि राजा ने कहा जाओ और हमारे लिए प्रार्थना करना, दुआ करना। तो ये जो थे, राजा ने इनको कहा कि भाई शाही खजाने से खर्चा दो पंडित जी को, पंडित जी तीरथ करने जा रहे हैं और हमारे लिए भी प्रार्थना करेंगे वहाँ पे। उन्होंने अपने वहाँ से शर्फी वसूल करी और ये निकल गए। अब इन्होंने कहा यार चलते चलते अपने दोस्तों से मिल लूँ, देवदास से। तो देवदास के दोस्त थे। अब ये देवदास के पास पहुँच गए तो वो अपना चमड़े लगने में लगा हुआ था। अब देवदास को जब ये मिले, देवदास कहने लगा पंडित जी तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ की तैयारी हो रही है? कह रहे भाई मैं तीरथ करने जा रहा हूँ। अरे उसने कहा अच्छा भाई गंगा मैया पे जाओगे? कहने लगे हाँ।
पहले तो कहने के काम करना, उसने 1 रुपया निकाला और कहा मेरी तरफ से ये गंगा मैया को नजर कर देना, लेकिन एक काम करना। कहने के क्या? कहने के जब तुम स्नान कर चुको तो गंगा मैया पे आवाज देना कि हे गंगा मैया, ये देवदास ने भेजा है तुम्हारे लिए नजर, अब इसको कबूल कर लो। तो एक हाथ बाहर आएगा, उस हाथ पे रख देना ये रुपया, और अगर हाथ बाहर नहीं आया तो मेरा रुपया मुझे ला कर दे देना वापस, पानी में मत डालना। उसने कहा अच्छा। अब पंडित जी कहने लगे बता रुपया दिया है कम बगत ने और इतनी शर्त लगाई है। अब खैर भाई अपने ने तीरथ वीरथ करा, जब ये फारिग हुए तीरथ से तो इन्होंने ऐसे ही करा जैसे देवदास ने कहा था। तो एक हाथ गंगा से बाहर आया, वो एक औरत का हाथ, उसमें 2 कंगन पड़े हुए थे हाथों में, बड़ा खूबसूरत। अब इन्होंने पंडित जी ने वो रुपया उसके हाथ पे रख दिया। अब जब उसके हाथ पे रख दिया तो उसने दूसरे हाथ से कंगन उतारा और कहा कि पंडित जी ये देवदास को दे देना हमारी तरफ से। अब पंडित जी ने कंगन देखा तो कंगन बड़ा खूबसूरत, और पंडित जी ने रखा और पंडित जी वापस आ गए। अब पंडित जी पहले देवदास के पास आए सीधे, उससे कहने लगे यार ऐसे ऐसे हो गया, और वो तो ऐसे हाथ आया और फिर मैंने रुपया दिया और उन्होंने ये कंगन तुम्हें दिया। देवदास ने कंगन देखा, हाथ में भी नहीं लिया उसने देखा और हंसा, और उसने कहा पंडित जी मेरी कोई बीवी तो है नहीं, औरत तो है नहीं घर में कोई, मैं किसको दूंगा, मेरे किस काम का है ये तुम रख लो। अब पंडित जी तो दिल में थी ये, पंडित जी खुश हो गए बहुत। उन्होंने कहा कि मैं ये महारानी को दूंगा जाके, तो राजा खुश हो जाएगा और मुझे इनाम मिलेगा। और आगे समझ में बात। अब जब ये तीरथ करके और ये अपने दरबार पहुंचे, शाही दरबार राजा के, तो रानी भी मौजूद थी, राजा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा पंडित जी हमारे लिए प्रार्थना करी। उन्होंने कहा हाँ जी करी, और मैं तो महारानी के लिए एक तोहफा लाया। उन्होंने क्या लाए हो? तो उन्होंने कंगन निकाला और महारानी को दिया। महारानी ने जो कंगन देखा वो आशिक हो गई कंगन की। उसने कंगन फौरन अपने हाथ में डाला तो उसके हाथ में फिट आया। उसने कहा महाराज ऐसा अगर एक और हो तो क्या बात हो फिर? महाराज ने कहा ऐसी क्या बात है, हमारे पंडित जी एक और ले आएंगे। बोले पंडित जी वापस जाओ फिर तुम तीरथ करने और कंगन लाओ एक और। अब पंडित जी तो उड़ गए, अब वो कहाँ मिलेगा उनको पंडित जी को? अब पंडित जी के जब हो जुड़ गए तो वो कहने, पंडित जी कहने के सरकार ये अब नहीं मिल सकता, ये तो एक ही था बस। राजा कहने लगे देखो पंडित जी ये मेरी बीवी की ख्वाहिश है, और अगर ये कंगन दूसरा नहीं मिला तो तुम्हें तुम्हारे बच्चों समेत कोल्हू में पिलवा दूंगा। अब तो जान के लाले पड़ गए पंडित के। अब वो पंडित जो थे बड़े परेशान, अब वो फौरन देवदास के पास पहुंचे। अब एक कहने लगे देवदास तूने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया? कहने लगे क्या हो गया? कहने लगे तो जान के लाले पड़ गए। कहने लगे क्या? उसने पूछा क्या हुआ? उसने सारी उसको कहानी सुनाई अपनी। अब वो देवदास हंसे कि पंडित जी ये तो तुम तो फंस गए। अब पंडित जी उसके पैरों में पड़े हुए कि भाई मेरी जान बचा तो मुझे रुपया दे, मैं जाऊं। उन्होंने कहा पंडित जी वो रुपया लगेगा दूसरा कंगन भी दे देंगे तुम्हें। अरे कहने भैया कुछ भी कर, ये तो मेरी जान और मेरे बच्चों की जान माल का मामला है। उसने कहा अच्छा पंडित जी देखते हैं। उसने रुपया लिया और जो कटौत होता है ना कटौत, उसमें उसने कहा ले मैया ये दान ले रुपया। तो उसमें से हाथ बाहर आ गया, उसमें से हाथ बाहर आ गया। उसने वो रुपया उसके रखा, उसने दूसरा कंगन उतारा और देवदास के हाथ में दे दिया मेरी तरफ से। तो उसने कहा पंडित जी मन चंगा
तो कटौत में भी गंगा। अच्छा, क्या बात, क्या बात। यही बात है कि अगर तेरा दिल अच्छा है तो हर जगह काबा है। इसका तवाफ कर, उसका मत कर अभी जाके। है ना समझ में बात? हाँ, किसी ने कहा है ना, मोहब्बत का अगर हो सजदा तो उस सजदे का क्या कहना। मोहब्बत का अगर हो सजदा तो उस सजदे का क्या कहना। सरक आया वही काबा जब ही हमने जहाँ रख दी। तो ये अहले दिल के लोग हैं, अहले ईमान के मामले है ना समझ बात। बात ये है कि हमारा से सबको सामने दिखाने से कुछ नहीं होता। सारी उम्र गुजर जाती है, नमाज पढ़ना नहीं आती, और वो समझ रहा है मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, और बड़ी किरात के साथ पढ़ रहा है, बड़े करोफर के साथ पढ़ रहा है, बड़े एहतमाम के साथ पढ़ रहा है। हजरत शेख अखवंद रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे यहाँ पर अफगानिस्तान में, बड़े कमाल बुजुर्ग थे। उन्हीं का सिलसिला सैफिया है, उनके यानी उन्हीं की पीढ़ी में। तो बहुत सारे सिलसिले उनसे निकले। ये नमाज पढ़ते थे बड़े एहतमाम के साथ, वजू करते थे बड़े एहतमाम के साथ, हर हाथ धो रहे हैं तो दुआ पढ़ रहे हैं, मुंह धो रहे हैं तो दुआ पढ़ रहे हैं, यानी कि जो भी आधा धोते थे उसकी बड़े एहतमाम के साथ धोते थे, उसकी दुआ पढ़ते थे। एक दिन ये बैठे हुए वजू कर रहे थे, एक शख्स आया और उन्हें वजू किया और उठा और मस्जिद में चला गया। अभी ये वजू से फारिग होकर वापस मस्जिद की तरफ उठ के जा रहे थे तो वो शख्स वापस आ रहा था। इन्होंने उसको पकड़ लिया, जरा क्या, उनका ये बता तू मस्जिद में क्या करने गया था। अब उसने डर के मारे ये नहीं कहा मैं नमाज पढ़ने गया था, और वो कहने हजरत कुछ नहीं। कहने लगे तो फिर तू मस्जिद में क्यों गया था। तो वो कहने लगा क्या हुआ, मेरा तो उन्हीं के पास था, बच्चों के पास। कहने फिर तू मस्जिद क्या करने गया था। उसने कहा हजरत मैं तो कुछ भी नहीं करने गया था, बस खाली ये बताने गया था कि मैं बागी नहीं हूं। आपको गश आ गया, आप गिर गए। उसने देखा इनको क्या हो गया, वो तो भाग गया। लोग आए, उन्होंने देखा, उठाया। आपने उठते ही पूछा कि वो कहाँ गया आदमी। उन्होंने कौन आदमी। कहने जो मुझे नमाज पढ़ने सिखा के गया। अरे तुम तो हाजिर हो के भी बागी हो। बात यही है कि सारी उम्र गुजर जाती है, नमाज पढ़ने नहीं आती, सारी उम्र गुजर जाता है, रोजा रखना नहीं आता। और वहां चक्कर काट के आ जाते हैं और बोलते हैं भाई उम्रा करिए, सारे गुनाह माफ होगा। भाई कौन से पैसे से गया था तो उम्रा करने। क्या करेंगे, क्या करेंगे।